डोमेन रेंज आपका ज्यादा बिग कंसेप्ट नहीं है, बस आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि डोमेन रेंज क्या होता है। आपको डोमेन रेंज निकालनी ऐसे इनवर्स ट्रिग्नो में तो फिर भी दिखेगी, रिलेशन एंड फंक्शन में कोई डोमेन रेंज निकालनी नहीं आती आप। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं, 10-15 मिनट हार्डली लगाएंगे, उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वही करेंगे। फिर आपके रिलेशन आपसे ही पूछ रही हूँ, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन। क्लियर? मैं आपको डायग्राम बना के दे रही हूँ, एरो डायग्राम। ए टू बी जा रहा है हमारा फंक्शन, ए टू बी जा रहा है। ए में एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है, फोर्थ। ठीक है, रिलेशन कैसा है कि ए 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 6, 7 की वैल्यू 11, 9 की वैल्यू 15। ठीक है, मुझे इसकी डोमेन रेंज बतानी है। हाँ जी, कौन बताएगा? कहाँ से कहाँ तक रोल नंबर है बेटे आपके? 1 से लेके कहाँ तक रोल नंबर है? 18। ओके, डोमेन ऑफ अ फंक्शन ऐसे लिखते हैं, डी के नीचे एफ, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। पूरा डोमेन नहीं लिखा जाता, जब हम आंसर करते हैं तो हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये आपने +1 में पढ़ा होगा आई थिंक। तो मुझे रोल नंबर 5 बताएगा कि इस जो मैंने ये एरो डायग्राम बनाई है इसमें डोमेन क्या है। 1 2 3 7 9 डोमेन होता है हमारे पास वैल्यू ऑफ अ एक्स। डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स, और वो एक्स की वो वैल्यू जिनके एक हमारे पास इमेज पड़ी हो। इमेज क्या होता है? जो बी में जा रहा है, जिसका आंसर बी में वाई में पड़ा हो। ठीक है, इधर जो वैल्यूज होती है वो इमेज होती है, इधर जो वैल्यूज होती है वो इनकी प्री इमेज होती है। बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में बेटे, याद है? यहाँ से जो आंसर आता है वो प्री इमेज होता है, और यहाँ से जो y की वैल्यूज होती हैं वो इमेज होती है। जिस एक्ट की इमेज पड़ी हो वही डोमेन होता है। जैसे यहाँ पे 5 की कोई इमेज नहीं है तो 5 इज नॉट अ डोमेन। क्लियर? बात क्लियर है? तो यहाँ पे डोमेन हमारे पास क्या आ गया? 1 2 7 एंड 9। ठीक है, रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन, रोल नंबर 7, रेंज ऑफ अ फंक्शन। रोल नंबर 7, 3 5 6 11 3 5 11 3 5 6 भी है। ये हमारे पास क्या है? रेंज। एक्स की वैल्यू फिल करने से जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई आती है वो हमारी रेंज होती है, जो सेट में लाई करनी। तो आपको इंटरवल दिया होगा, ठीक है, उसमें लाई करनी चाहिए, वो हमारे पास क्या होता है? रेंज। क्लियर है बेटे? रेंज क्लियर है? अब एक और चीज हमने की थी, कोड में। कोड में रोल नंबर 12, कोड में रोल नंबर 12 नहीं है? रोल नंबर 13 इसमें कोड में बताओ बेटे। 3 5 6 11 13 15 एंड 17। ठीक है, 3 5 6 11 13
15 एंड 17। ठीक है, हमारे पास किसी की प्री इमेज हो या ना हो, जो हमारे पास y होता है जिसमें फंक्शन हमारा जाता है, a टू b गया, तो जो b की सारी वैल्यूज हैं वो हमारे पास कोडोमेन होता है। क्लियर है? कोडोमेन क्लियर है? ये चीज बेसिक बेसिक क्लियर है। डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज होता है एक्स फिल करके वैल्यू ऑफ वाई आता है, वो आपका रेंज आएगा। और जो हमारे पास फंक्शन बी जो वाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो सारा फंक्शन हमारे पास क्या होता है? कोड मेन होता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे मैं बोल देती कि मेरे पास जो बी है बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड रिप्रेजेंट करता है ना इंटीजर को, आई भी करता है। इंटीजर और जेड और आई दोनों से लिखा जाता है। कैपिटल जेड एंड कैपिटल आई दोनों ही इंटीजर बताते हैं हमें। अगर मैं कहती कि बी बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो बेटे कोड में क्या होता है हमारा? इंटीजर। फिर कोड में इंटीजर। अब इतने से सेट में पूरा इंटीजर तो मैं लिख नहीं सकती थी, नहीं लिख सकती थी ना। तो मैंने यहाँ पे बट मेंशन किया है कि जो बी है वो उसके सारे एलिमेंट हमने इंटीजर से लेने हैं। तो हमारे पास अगर ये कंडीशन मेंशन कर देना कभी, अगर मैंने कंडीशन ये मेंशन कर दी कि जो मेरे पास बी है जो वाई है वो किसको बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सेट का, रियल नंबर, इंटीजर, रैशनल, होल, नेचुरल, कुछ भी दे दिया, तो कोड मेन वो सारा होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं इसके हिसाब से चलती तो मेरा कोड मेन क्या था? कोड मेन मेरा इंटीजर था। क्लियर है? बात क्लियर है? मैंने क्या बोली कि अगर हमारा जो बी फंक्शन है जो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस में लाई कर रहा है? वो इंटीजर में लाई करे, तो हमारा कोड में इंटीजर होगा, चाहे उसमें सारे एलिमेंट रेंज में आए चाहे ना आए, वो मैटर ही नहीं करता। पूरा फंक्शन आपके पास क्या होता है? कोड मेन होता है। आई थिंक अब आपको कोड मेन, रेंज एंड डोमेन काफी हद तक क्लियर है। क्लियर है बेटे? अब हम क्वेश्चंस करें, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, देन हम फंक्शन। ये कर दूं? नेक्स्ट कुछ लिखना है बेटे इसमें आपने? नेक्स्ट कर दूं? Good. ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ। आपके पास वो क्वेश्चन है नहीं, असाइनमेंट भेजी तो 3-4 क्वेश्चन ही है, तो हम लिखते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, कोड मेन डोमेन रेंज एंड, क्वेश्चन लिख लो, राइट डोमेन रेंज एंड कोड मेन। ये लिखना है आपने। आपको रिलेशन मीन फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है आपके पास 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 and last one is 14,7। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन है आपके पास। मुझे इसमें डोमेन रेंज बतानी है आपने। कोडोमेन भी बता सकते हो, वैसे तो कोडोमेन इसमें रहने देना, इसमें कोडोमेन रहने, क्योंकि कोडोमेन हमें रिलेशन में वो नहीं दिया, सेट नहीं दिया। ठीक है, डोमेन एंड रेंज बतानी है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, डोमेन ऑफ अ फंक्शन बताओ बेटे। डोमेन है कि 2 4 6 8 10 12 14। Sit down. Roll number 2, range of a function. Roll number 2. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 and 7. So value of a, sit down बेटे, value of a x is domain and value of a y is range. Clear? इसमें तो कोई डाउट नहीं था। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन, कर दे नेक्स्ट पेज। यस क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ a is equal to -2, -1
0 1 2। ठीक है, फंक्शन कैसा गिवन है, हमें फंक्शन भी दे दिया। फंक्शन जा रहा है फ्रॉम ए टू जेड। क्या समझे इससे, इससे क्या समझ आता है आप बताओ, हम बताएगा। फंक्शन जो है वो ए टू जेड जा रहा है। इट मीन जो आपकी एक्स की वैल्यूज होंगी वो आपने ए से उठानी है। ए हमारे पास ये सेट है, हम एक्स की वैल्यू -2 -1 0 1 एंड 2 इसके बिना और कुछ नहीं ले सकते। हमारी ए की एक्स की वैल्यू बस यही होगी। और जेड वाई होता है, जिसमें जाता है वो आपका वाई रिप्रेजेंट करता है। तो वाई हमारा कैसा होगा, इंटीजर। ऑल इंटीजर नंबर आर रिलेटेड टू वाई। ठीक है, आपका जो रेंज आएगा वो इंटीजर से आएगा। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन आगे लिखते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या है, फंक्शन कैसा है ये भी बता दिया। अब फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर -2x -3 -3। ये एक्स है बेटे, द्वारा लिख दो 2x -3। ये है आपके पास फंक्शन। फर्स्ट पार्ट है इसका द रेंज, फाइंड द रेंज। रेंज निकालनी है इसकी। क्वेश्चन साथ साथ में आंसर करना स्टार्ट करो, आपसे पूछूंगी मैं। सेकंड पार्ट डोमेन फाइंड करनी है आपको। थर्ड कोडोमेन बतानी है। फोर्थ है आपके पास प्री इमेज बतानी है। प्री इमेज गिवन है, प्री इमेज ऑफ, अच्छा प्री इमेज निकालनी है। प्री इमेज ऑफ किसकी निकालनी है, 6, -3। ये दो वैल्यूज है, इसकी प्री इमेज फाइंड करनी है हमें। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, चलो आंसर करते हैं फिर हम। रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 3 हो गया था, रोल नंबर 3 डन हो गया था। हाँ जी बेटे, मुझे रेंज बता दो इसकी। रेंज ऑफ अ फंक्शन फर्स्ट पार्ट। नहीं, तो वैल्यू ऑफ वाई होती है। अगर रेंज इंटीजर है तो कोडोमेन बताओ क्या होगी, इंटीजर। नहीं दिखाना, खुद करने दो उसको, खुद करो अपने आप कॉपी पे। निकालो फटाफट रेंज इसकी। कैसे निकालोगे, फिर चलो ये बताओ पहले कैसे निकालेंगे हम रेंज। बिल्कुल, ए के एलिमेंट्स को फंक्शन में फिल करेंगे। तो करो, शुरू करो, -2 को फिल करो, निकालो आंसर क्या है। स्पीडली सॉल्व करो, बैठ के सॉल्व कर लो बेटे। हो गया सॉल्व, डन है। किसने किया, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ -2 आई थिंक कर लिया होगा। क्या आया बेटे एफ ऑफ -2, 5। एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 क्या आया, माइनस। एंड एफ ऑफ 2 -3। ठीक है, आप बताओ मुझे, आप खड़े हो गए, आप बताओ मुझे रेंज, रेंज ऑफ अ फंक्शन।
बताओ रोल नंबर 4। फाइव जीरो माइनस थ्री माइनस फोर माइनस -3 दो बार लिखेंगे। सेट है 5 0 -3 -4। बेटे ये सेट फॉर्म में लिखते हैं, जब हम रेंज एंड डोमेन एक फिक्स वैल्यूज आती हैं तब उसको सेट फॉर्म में लिखते हैं। और +1 में आपने पढ़ा है कि जो सेट होता है कोई भी नंबर रिपीट हम सेट में नहीं लिखते। तो -3 दो बार आया है बट हम 1 टाइम लिखेंगे, दो बार नहीं लिखे आएंगे। क्लियर? सेट में रेपिटेशन नहीं होती। ठीक है, गुड। नंबर 4 था। रोल नंबर 5 रेंज हो गया। डोमेन ये तो आप ऐसे ही बता दोगे। डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या आया? ठीक है, -2 -1 0 1 है। ठीक है, अगर सपोज मैं इसमें से कोई वैल्यू फिल करती, एक ए फंक्शन से मैंने कोई वैल्यू उठाई, यहाँ पे फिल की, और उसका आंसर जो था वो इंटीजर में ना जाता, फ्रैक्शन में आ जाता। इंटीजर फ्रैक्शन ही ना होता। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर आंसर आता तो वो हमारा डोमेन में वो वैल्यू नहीं लिखी जाती। क्लियर है? जिसकी वैल्यू y में आएगी, और वो y जो भी आपको किस में लाई करता है, इंटीजर में, इंटीजर में जाएगा। अगर इंटीजर है तो उसमें जाएगा, वही आपका आंसर हो। क्लियर है? बात समझ आई मेरी? ठीक है, वही डोमेन हो। ठीक है, ये हो गया कोडोमेन। हाँ जी, रोल नंबर 6 सबसे आसान क्वेश्चन। रोल नंबर 6 कोडोमेन बता दो। इंटीजर से डाउन इमेज पे काम करते हैं। ये मैं रेस कर रही हूँ, इतना वाला पार्ट आई थिंक ये डन हो गया सबका, क्योंकि मुझे यही पेज चाहिए। प्री इमेज यहीं पे करेंगे हम, तो मैं इसको फोर्थ पार्ट पे काम करते हैं हम अपने। प्री इमेज ऑफ अ 6 की प्री इमेज बतानी है। कैसे करेंगे? रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 कोई प्री इमेज नहीं होगी। प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज निकालनी है, इट मींस आपने एक्स निकालना है ना। प्री इमेज एक्स होता है। हमें क्या दी हुई है? इमेज दी हुई है। देखो ये चीज होती है ना, ये प्री इमेज होती है जो कि एक्स की वैल्यूज होती हैं, ये इमेज होती है जो कि वाई की वैल्यू। इमेज की ही प्री इमेज होती है। हमें क्या फाइंड करना है? प्री इमेज। हमें क्या गिवन है? हमें इमेज गिवन है। अब बताओ क्या बोल रहे थे आप? 6 की नहीं है, 3 में 6 की प्री इमेज नहीं है। 6 की प्री इमेज आपने निकाल ली? कैसे निकाली? मुझे सिंपल ये पूछना था। फंक्शन को 6 के इक्वल रखते हैं। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 6 रख दिया, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है? वैल्यू ऑफ वाई है। प्री इमेज निकालने मीन्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या है? इमेज गिवन है मीन्स हमें वाई गिवन है। एफ एक्स को वाई बोल सकते हैं ना, फंक्शन को हम वाई बोलते हैं, तो ये वाई। सॉल्व करो, मेरे ख्याल से तो आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर -2x -9 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, वेक्टर बनाओ। 3 3 9। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया आपने? असाइनमेंट कहाँ रख दी मेरी? एक्स स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 6 9। फैक्टराइजेशन नहीं हो रही इसकी? नहीं हो रही तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर नहीं आएगी।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा के देखो, इसको यूज करो। ये आ गया हमारे पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9 अपॉन। सॉल्व करो बेटे, क्या आया बताओ सॉल्व करके। ये मैंने 9 लिखा है, दिस इज अ 9 माइनस 9। सॉल्व करो इसको। मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज करती हूँ, जगह चाहिए हमें। ठीक है, ये भी अब हमें नहीं चाहिए। इसको सॉल्व करके वैल्यू बताओ एक्स की क्या आई है। रूट में आएगी वैल्यू, वैल्यू रूट में आ रही है, तो हमारे पास तो ए कोई रूट में है ही नहीं, तो नो प्री इमेज। एक्स का आंसर आ गया नो प्री इमेज। नो कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, -3 के साथ सॉल्व करो। सॉल्व करो इसको। अब वैल्यू आएगी 0 और -3 तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक x कॉमन ले लो। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू बताओ क्या आ गई। खड़े होकर बताओ बेटे, मुझे टाइम नहीं दिया एक्चुअली। सॉल्व किया किसी ने? फर्स्ट बेंच गर्ल्स, x की वैल्यू बताओ। 0,2। x की वैल्यू आई है हमारे पास 0,2। ये दोनों इसमें लाई करते हैं, 0 भी है 2 भी है। ठीक है, दोनों की प्री इमेजेस है। प्री इमेज कौन सी है? 0 एंड 2। -3 की प्री इमेज क्या है? 0 एंड 2। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? क्वेश्चन डन है ये। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें डोमेन रेंज निकालना है हमने। नेक्स्ट रीड कर दूं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस। क्या निकालना है? डोमेन एंड रेंज। ये जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं ना, ये सारे आपके पास +1 के क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन जो +1 में आपने किया था, उसमें डोमेन एंड रेंज एक वास्ट कंसेप्ट था। अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए होंगे आपने, तो उसमें ये क्वेश्चन भी एक था। ठीक है, जिसमें हम डोमेन रेंज निकाल, उन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है, क्योंकि अभी +2 में आपको डोमेन रेंज के बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आने, बस सिर्फ बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से तो वो हो गया है। बस एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास? जो फंक्शन है वो फ्रॉम R टू R, फंक्शन फ्रॉम R टू R। हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड। डोमेन के लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर डोमेन, अगर मैं बात करूं फॉर डोमेन, फॉर डोमेन, डोमेन के लिए अगर आप फंक्शन में बात करते हो तो पहले कंडीशन हम चेक करते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू है x की जहां पे ये नॉट डिफाइन होता हो। फर्स्ट पॉइंट हम ये चेक करते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट है x का यहाँ पे ये नॉट डिफाइन होता हो, मींस डिनोमिनेटर 0 बनता हो। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं x की वैल्यू 1 फिल कर दूं तो डिनोमिनेटर क्या होगा? वो तो हम केस नहीं ले सकते, 1/0 नॉट डिफाइन होता है।
तो हमें x की क्या वैल्यू नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 केस चाहिए हमें, तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। पहली चीज तो हमें ये मिली, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम चेक करते हैं कि जो भी नंबर आए सारे रियल हो, कोई इमेजनरी पार्ट नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है आपने +1 में, है ना, पढ़ा है ना। तो उसमें एक आता था स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट रियल, ये रियल नहीं होता। जहां पे हमें रूट के अंदर नेगेटिव मिल जाए वो रियल नहीं होता। पहली चीज हमने चेक की कि वो नॉट डिफाइंड केस नहीं बनना चाहिए। दूसरी हमें चेक करनी है कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। बस डोमेन के लिए ये दो चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। ये इसमें तो रूट ही है नहीं, अगर इस क्वेश्चन में आप चेक करो तो इसमें कोई रूट वाला क्वेश्चन ही है नहीं, पार्ट ही है नहीं, तो ये तो हम चेक ही नहीं कर सकते, इसकी हमें नीड ही नहीं है यहाँ पे। तो यही हमारा क्वेश्चन है। डोमेन क्या आ गया हमारे पास, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज, क्योंकि रियल को जा रहा है, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, सॉरी 1, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, 1 के बिना सारी रियल वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, सबकी कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है, कोई ना कोई y की वैल्यू आएगी ही आएगी, क्योंकि रियल टू रियल है। तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रूट भी, खैर रूट तो आएगा ही नहीं क्योंकि रूट है ही नहीं, आएगा कहाँ से, तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है बेटे क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया डोमेन। रेंज की बात करते हैं, फॉर रेंज, रेंज में हम बात करते हैं कि हमारे पास हमने x की वैल्यू फिल की और y की क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, सोच के हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक y इक्वल टू समथिंग दिया है, y इक्वल टू समथिंग दिया है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, x इज इक्वल टू समथिंग, इसमें कन्वर्ट करना है। अगर आप वो निकाल लोगे तो हम रेंज भी निकाल लोगे। करते कैसे हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करते, फर्स्ट स्टेप हमारा जब भी जाता है, फर्स्ट स्टेप हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को y के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया y x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इतना डन है, ठीक है। फोकस रखना है इस चीज पे, हमें यहाँ पे पहुंचना है। अगर ये फोकस रखोगे तभी क्वेश्चन ये वाला कंसेप्ट सही होगा, अदरवाइज इसी में उलझ जाओगे, ठीक है। कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि हमें x इज इक्वल टू वाई लेके जाना है, x एक सिंगल वैल्यू चाहिए, ना उसके साथ कुछ प्लस ना कुछ मल्टीप्लाई, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, ओनली x, उसी हिसाब से हम मूव करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गया एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी ये y आएगा माइनस y इज इक्वल टू 0, हमें सिंपल x चाहिए, तो ये y टर्म, फिर गलत लिखा मैंने, ये y टर्म आप उधर ले जाओ, हमें x चाहिए ना सिंगल x, तो ये y टर्म उधर ले जाओ, हमारे पास क्या आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, सिर्फ x चाहिए था, ये मल्टीप्लाई में पड़ा है तो डिवाइड में ले जाओ, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन, जो हमें चाहिए था वो मिल गया कि नहीं मिला, ठीक है। y जितने बार मर्जी आ सकता है, इस केस में x हमें 1 चाहिए था, मिल गया हमें जो चाहिए था। यहीं तक पहुंचना होता है, पहला स्टेप आपका यहीं तक पहुंचने का जाएगा जब भी आप रेंज की बात करो। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी y की वैल्यू पॉसिबल है। अगर तो बेटे यहाँ पे भी आपके पास फ्रैक्शन आ गया तो सीधी सी बात है y 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट केस इसमें भी वही देखते हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होगा, तो y इज नॉट इक्वल टू, डिनोमिनेटर में सिर्फ y है, तो y 0 की वैल्यू ले लोगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो y 0 नहीं होना चाहिए। इसमें सारा कुछ रियल आएगा क्योंकि इसमें भी रूट है नहीं, आप x की जो मर्जी वैल्यू फिल करो y कुछ ना कुछ तो आंसर आता ही जाएगा क्योंकि रियल है।
हमारे पास क्या गया, सिर्फ ये केस अब बना जो आंसर में नहीं आएगा, बाकी सारे केसेस आए। रेंज हमारे पास क्या आ गया, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज, तो रियल में जा रहा था रेंज, रियल माइनस, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। इसमें भी हमने वही, जब 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 आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ना, वही दो केसेस देखने होते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो सिर्फ एक केस में बनता है, जहां पे y जीरो है, तो हमने उसको रियल से माइनस कर दिया कि हम y की वैल्यू जीरो नहीं देंगे। क्लियर है बेटे, ये चीज क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो रेंज ऑफ अ फंक्शन, ये चीज क्लियर है, डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगी, जब हम रियल माइनस या किसी भी नंबर के साथ, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर, कोई भी नंबर, उसके साथ कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उसको हमेशा ब्रेसेस में रखा जाता है, मीन्स कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है, उसको हम गोल या स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रखते। क्लियर? जब हम ब्रेसेस में रखते हैं, मीन्स कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, जिसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, जब हम उसमें रखते हैं, इट मीन्स आपने जो वैल्यू लिखी है बस वही वैल्यू है, उसके आगे पीछे का कुछ नहीं। ठीक है, देखो फर्क होता है दोनों चीजों में, मैं थोड़ा सा बताऊंगी, बस 5 आपके होंगी। 3 ब्रैकेट देखे हैं आपने सेट में, 3 तरह के ब्रैकेट देखे हैं। एक कर्ली ब्रैकेट देखा है, देखा है ना, इसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, सेट में आप इसको ब्रेसेस बोलते थे। एक आपने स्क्वायर ब्रैकेट देखा, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। एक आपने गोल ब्रैकेट देखा, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। पढ़ी है सेट में, पढ़ी है ना? अब तीनों का फर्क समझते हैं। ये मैं थोड़ा साइड पे कर दूं, ये हो गया। हाँ ना, नहीं बोलना है भाई, ये हो गया, बोल दो। नेक्स्ट, 3 तरह के ब्रेसेस, ये था, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट जो कि क्लोज्ड इंटरवल था, ठीक है। ये आपके पास गोल ब्रैकेट जो कि ओपन था, ये सब कुछ आपने सेट में पढ़ाई थी, पता है सबको इसके बारे में? चलो खड़े हो जाओ फिर, कौन बताएगा, पता है तो। जब बताने की बात आती है तो तुम साइड पे कर लेते हो। चलो सेकंड रो, गर्ल, आप भी देख लीजिए, खड़े हो जाओ, बस मुझे इसका और इसका फर्क बताना है। सेकंड रो पे जो लड़की बैठी हुई है, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। मुझे बस इसका और इसका सिंपल ये बताना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट में फर्क क्या है? मैम जो प्लेसेस होती हैं वो सेट को एक रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, ना उससे कोई बाहर एलिमेंट होगा ना अंदर होगा। और जो क्लोज्ड इंटरवल होते हैं, जो उसमें जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो सेट में इंक्लूड होगी, और साथ में जो उसके बीच के एलिमेंट। बस इतना ही जानना था मुझे, 1,2 एंड 1,2, ठीक है। ब्रेसेस लगे हैं, इट मींस आपके पास एलिमेंट 1 एंड 2, ना उसके बाहर कुछ ना उसके अंदर कुछ, ठीक है। यहाँ पे 1 एंड 2 लिखे हैं, मींस 1 से लेके 2 तक जितने रियल नंबर्स आ सकते हैं पॉसिबल, इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स होते हैं बिटवीन 2 नंबर्स, वो सारे विथ 1 एंड 2, 1 एंड 2 इंक्लूड है यहाँ पे, 1,2। इसका भी मतलब सेम है, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स, बट 1 एंड 2 एक्सक्लूड है यहाँ पे, ठीक है। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। ये था हमारे पास डोमेन, रेंज और जो भी आपका +1 का कंसेप्ट था वो करवाया मैंने, कुछ नहीं कराया ज्यादा। तो अब हम +2 पे चलें, हमारी क्लास पे, है ना, काफी टाइम हो गया +1 पे ही। तो +2 की असाइनमेंट्स निकालो अपनी। डिडक्शन रीजनिंग होगी थी बेटे 6,
डन हो गया था हमारा, यस तो नो बता दिया करो मुझे बस। 6 डन हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, addition R is a relation defined on the set of a natural number. Natural number में relation है such that R is equal to xy, x comma y belongs to natural number, 2x plus y is equal to 24. हमें रिलेशन क्या दिया है? हमें रिलेशन दिया है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7, 2x plus y is equal to 24. ये रिलेशन आपको मेंशन है। उसके बाद बताना है क्या ये रिलेशन जो है वो रियल इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस की 3 कंडीशंस होती थी। फर्स्ट, उसको रिफ्लेक्सिव होना होगा। सेकंड, उसको सिमेट्रिक होना होगा। एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये 3 कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है रिलेशन तो हमारे पास वो इक्विवेलेंस है। इनमें से एक भी कंडीशन नॉट हो गई तो इक्विवेलेंस नहीं होता। ठीक है, रिलेशन हमारा नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है, एन टू एन जा रहा है, एक्स एंड वाई। सपोज मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 लेके यहाँ पे फिल करो, 2 into 1 plus y is equal to 24। y क्या आ गया आपके पास 22। x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू 22 आ रही है, 1,22। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। तो आप मुझे ये बताओ, क्या इस रिलेशन को कोई भी रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 फुलफिल करता है? तो हमारे पास पहला ही नो हो गया, ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। जब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस कहां से होगा? तो हमारा जो असर्शन है ये फॉल्स हो गया, पहला ऑप्शन असर्शन इज फॉल्स। फिर उन्होंने रीजन दिया है, अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बेटे ये ट्रू है, तभी इक्विवेलेंस बोलते हैं ना, अभी हमने बात की कि इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, तभी ये इक्विवेलेंस होता है। तो हमारा रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, ऑप्शन इज डी। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। असर्शन, इफ अ रिलेशन आर डिफाइंड इन ए में रिलेशन डिफाइन करना है, ए आर बी रिलेशन कैसे दिया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉडुलो लेस देन इक्वल टू 5। आपको रिलेशन दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ठीक है, हमें ए एंड बी की वैल्यू ऐसी उठानी है, अगर उनको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू 5 से छोटी आनी चाहिए। तो जो हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, अगर आप रिफ्लेक्सिव के हिसाब से चलो, अगर हम रिफ्लेक्सिव के हिसाब से चलें तो क्या आना चाहिए? हमारे पास 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए एंड 3 3 होना चाहिए। ये तीनों अगर आ गए सेट में, रिलेशन में, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। यही चेक करते हैं हम, ये होने चाहिए। ठीक है, ये प्रूफ दैट है आपका। इसमें फिल करके देखो, अगर मैं कहूँ 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वो क्या आएगा 0, लेस देन है 5 से, ये तो ट्रू। ठीक है, 2 2 उठाते हैं, ये वाला उठाते हैं, इसमें फिल करते हैं, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है। 3 उठा लो, 9 माइनस 9, बेटे ये भी ट्रू है। तीनों ट्रू आ गए, तीन ही केस बनते थे रिफ्लेक्सिव में, तीनों ट्रू हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, करना क्या है, आर इनवर्स इक्वल टू आर। अच्छा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव के 3 एलिमेंट्स मिल गए हमें। रिफ्लेक्सिव के 3 एलिमेंट्स मिल गए हैं, रिलेशन के एलिमेंट्स निकालते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव के मिल गए हैं, और क्या हो सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं 1 ले लूं
तो रिफ्लेक्सिव हटाते हैं हम रिलेशन के एलिमेंट्स। आर में कौन कौन से पॉसिबल? एक तो ये तीनों पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल है क्योंकि ये रिलेशन को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर मैं A1 ले लूं तो मेरे पास B की वैल्यू क्या आनी चाहिए कि मुझे सब्ट्रैक्ट करके 5 से छोटा नंबर मिल जाए? 2 ले सकते हो, तो क्या आएगा 1 माइनस 4 दैट इज 3 लेस देन इक्वल टू। तो दूसरा एलिमेंट आपको मिल गया 1, मिल गया। 2, 1 भी होगा क्योंकि अगर 4 माइनस 1 कर दो तब भी मॉडुलस लगा दिया उन्होंने, तो ये भी होगा। 2, 1 भी लिख दो यहीं पे। 1 के साथ 3 ले लो, 3 3 9। अगर मैं A1 ले लूं, B3 ले लो, वैल्यू फिल करो। 1 minus 9 it is equal to 8 not less than 5। तो 1 3 एलिमेंट इसमें लाई नहीं करता। क्लियर? ऐसे आपको एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। अब आ जाओ 2 पे। 2 1 हम ले चुके हैं, 2 3 का रिलेशन बनाते हैं। ए मैंने लिया 2, बी लिया 3, वैल्यू फिल करते हैं। 4 माइनस 9 5, ठीक है। इक्वल टू का साइन भी तो है, इक्वल टू का साइन भी तो है, तो हमारा 2 3 भी रिलेशन में गया, 2 3 भी रिलेशन में गया, 3 2 भी जाएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। 3 2 भी रिलेशन में गया। और कोई जाएगा बताओ? और कोई एलिमेंट आ सकता है इसमें? सारे एलिमेंट लिख दिए हमने, सारे एलिमेंट लिख दिए हैं। ये हमारे पास आर है। रिलेशन, रिलेशन बनाया हमने, पॉसिबल एलिमेंट्स निकाल लिए जो इस रिलेशन को फुलफिल करते हैं। इतना क्लियर है बेटे आपको यहाँ तक कि रिलेशन के एलिमेंट्स हम कैसे लिखते हैं? ये तो क्लियर है, ये क्लियर है। तो हम आर इनवर्स, इसका इनवर्स कैसे निकाल, जो हमारे पास रिलेशन आ जाए, अगर मुझे उसका इनवर्स निकालना है तो वो कैसे निकाल, पहले तो समझते हैं ना, फिर निकालते हैं इसका रिलेशन। अगर मैं हूं, मेरे पास जो आर है, रिलेशन है, एलिमेंट्स उसके x, y है, रिलेशन के एलिमेंट x, y है, तो बेटे आर इनवर्स का मतलब होता है कि जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो गया और जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो गया। इट मींस आपके एलिमेंट्स y, x हो गए। समझ आ गया? बस एलिमेंट रिवर्स करने होते हैं, इतना सही कंसेप्ट है। डोमेन चेंज टू रेंज एंड रेंज चेंज टू डोमेन। अगर आपका फंक्शन रिलेशन के लिए फंक्शन A to Z था ना, हमने एक एग्जांपल ली थी, हमारे पास रिलेशन में फंक्शन A to Z था, तो ये रिलेशन के लिए था। अगर रिलेशन इनवर्स के लिए आप फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा? Z to A हो जाएगा। फंक्शन आपका Z to A हो जाएगा। समझ आ गई चीज? बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। आर इनवर्स का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू में आएगा, उससे बड़ा क्वेश्चन कंसेप्ट इसका बनता नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू में आपको रिलेशन या तो बनाना पड़ेगा या गिवन होगा। जैसे इस केस में हमने पहले रिलेशन बनाया, ठीक है, उसके बाद वो कहेंगे फाइंड आर इनवर्स। अगर आर इनवर्स चेंज निकालना है तो जितने एलिमेंट है सबको रिवर्स कर दो, सबको रिवर्स कर दो, आंसर आ जाता है आपका। क्लियर? तो आर इनवर्स क्या आ गया बेटे? पहला 1 1 का इनवर्स 1 1, ये तो पहले एलिमेंट्स तो वही है। नेक्स्ट इसका इनवर्स 2 1, तो इसका इनवर्स 1 ये 3 2 हो गया, और नेक्स्ट आपका 2। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, ये हटा दो मैं, ये हमारे पास आर इनवर्स के एलिमेंट।
ये हमारे पास क्या आ गया आर इनवर्स के। अब इसको कंपेयर करो, क्या आर एंड आर इनवर्स, ये तीनों तो सेम पड़े, ये तीनों तो सेम पड़े पड़े 1 2 है 2 1 है, इसमें भी 1 2 है 2 1 है, ठीक है। 2 3 है 3 2 है, 2 3 एंड 3 2, सारे एलिमेंट आ गए आर इनवर्स में आर वाले। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। ये था क्वेश्चन, क्लियर है? कुछ पूछना है बेटे इसमें? क्लियर है क्वेश्चन? ये अजर्शन था आपका, ये रहा, ठीक है। रीजन ट्रू होगा कि फॉल्स, रीजन वैसे तो मैंने बताया अभी, ट्रू होगा कि फॉल्स बताओ। ये ट्रू होगा ये, ठीक है। डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर। मैंने अभी बताया कि फंक्शन आपका उल्ट हो जाता है, जो डोमेन है वो रेंज में चली जाती है, तो रीजन इज ट्रू। ट्रू है इसीलिए तो हम इनको डायरेक्ट इनवर्स कर देते हैं, ठीक है। जो x की वैल्यू थी आर इनवर्स में वो y की वैल्यू है, और जो y की वैल्यू r में थी आर इनवर्स में वो x की वैल्यू, उल्टा हो गया, डोमेन चेंज टू रेंज। क्लियर? तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन इज ए। क्लियर बेटे? ओके। 9 x की वैल्यू दी हुई है, p इज अ रिलेशन ऑन x, x में रिलेशन है, और p कैसा रिलेशन है, रिलेशन के एलिमेंट्स ही दे दिए हैं। क्वेश्चन आसान है, उसमें एलिमेंट्स दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, p है आपका रिलेशन जिसमें एलिमेंट्स दे दिए हैं 0,2 4,2 8,6 2,4 एंड 0, ये है आपके पास रिलेशन। असर्शन क्या है, द रिलेशन p ऑन अ सेट x इज ट्रांजिटिव। कौन बताएगा मुझे क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं? हैंड रेज करो जिसको पता है, रेज योर हैंड, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, हैंड रेज करो बेटे जिसको पता है, मैं उसी से पूछूंगी। रीजन दो। जीरो का रिलेशन टू के साथ है और टू का रिलेशन जीरो के साथ नहीं है। पता है 0 2 2 0, दैट इज सिमेट्रिक, है ना, ट्रांजिटिव। ए बी, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है। हाँ, ये होता है हमारे पास ट्रांजिटिव, बी का सी के साथ, ये हमें गिवन होता है, सॉरी आर के साथ रिलेशन है, तो हमें टू प्रूव करना होता है कि ए कॉमा सी जो है वो भी रिलेशन में जा रहा है, और यहाँ पे रिलेशन पी है। तो इसमें बताओ क्यों नहीं है? अच्छा बैठना नहीं है, खड़े हो जाओ। मुझे आपने कहा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, मुझे वो बताओ निकाल के कहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं है। कोई बोलेगा, मुझे फिर अब समझ नहीं आता। 4 2 एंड 2 4, गुड। 4,2 देखो बेटे ये भी रिलेशन में जा रहा है आपके पास, क्योंकि यहाँ P है तो हम P लिख रहे हैं। सिट डाउन। 2,4 भी P में है, बट 4,4 इज नॉट बिलोंग्स टू P, ठीक है, ये P में नहीं है, therefore इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। हाँ जी, तो हमारे पास जो असर्शन है वो तो फॉल्स हो गया। रीजन की बात करते हैं, a relation P has a subset of a form AB BC AC, क्या ये ट्रू है?
फॉल्स ही बताना है। ये ट्रू है। लास्ट गर्ल्स, जो लास्ट में गर्ल्स बैठी है ना, आप बताओ बेटे, क्या ये रीजन ट्रू है? false क्यों फॉल्स? because AC not wrong बिकॉज because C not wrong कौन सा ए कॉमा सी या बी कॉमा सी, क्या बोला मुझे ये बताओ? A comma C ए कॉमा, क्योंकि अगर हम इसके हिसाब से चले, ए बी है, सीधा बेटे बी सी है, बट ए सी बिलोंग ही नहीं कर रहा। इन्होंने तो मेंशन कर दिया रीजन में कि ए सी बिलोंग कर रहा है, तो फॉल्स हो गया। ये आपका रीजन आया। बिकॉज ए सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया, अजर्शन भी फॉल्स है और रीजन है। अच्छा, ये ऑप्शन वैसे होता नहीं है, रेयर ही होता है कि दोनों ही फॉल्स आ जाए, तो इसमें हम ये दोनों ही फॉल्स है। खैर, ये ऑप्शन होता नहीं है, बट है इसमें। क्या करें, चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभी 4 मिनट पड़े हैं, हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटे। 10 आपने कर लोगे आप, 11 करते हैं। हमें रिलेशन दिया है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। फटाफट करना है, टाइम कम है हमारे पास। करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन करेगा सॉल्व? लास्ट में जो बॉयज बैठे हैं बेटे, खड़े हो जाओ प्लीज। बेटा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, पहले तो हाँ या ना बताओ। ट्रू है कि फॉल्स है? नीचे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बस इतना बताओ पहले मुझे। नो मैम, नो, क्यों नहीं है? आप रीजन दो। क्योंकि मैम ए ए ए नहीं आया। बेटे उसको बोलने दो मुझे, वो तो बोल ही नहीं रहा, बाकी सारे बोल रहे हैं। मैम पेमेंट चाहिए। रिफ्लेक्सिव है, आप कह रहे हो रिफ्लेक्सिव है, ओके। कोई और बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? जो आप खड़े हो ना, आपके आगे वाले लड़के को उठाओ। खड़े हो जाओ बेटे फटाफट, टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी काम करते हैं। अब मुझे बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नहीं है तो रीजन दो फटाफट। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल ही दे दो। ए की वैल्यू फ्रैक्शन, इसने बताया। अभी अभी तो बोल रहा है भाई, मुझे आवाज आ रही है ना? ठीक है, फ्रैक्शन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो रियल में जा रहा है। आवाज काम बहुत अच्छे हैं खैर मेरे। तो लेट करते हैं a इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम, जब हमारे पास आंसर से डाउन, जब हमारे पास आंसर नो होता है, दोनों बैठ जाओ बेटे, आप भी बैठ जाओ। जब भी हमारे पास आंसर नो होता है, तब हम विद एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, हमने लेट किया a की वैल्यू हाफ, अब इसमें फिल करो। हाफ आ गया इधर तो, और ये आ गया 1/8। अब क्या ये ट्रू है? नहीं, 1/8 तो छोटा हो गया, तो नॉट आ जाएगा। Therefore, it is not reflexive. It is not reflexive. क्लियर है बेटे? क्लियर है?
जब भी हमारे पास आंसर नो हो, आपको ये समझ आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करते, हम बस वो नॉट जो है आपने सोचा है उसकी एग्जांपल देखिए। अगर आप एग्जांपल दे दोगे तो क्वेश्चन का ये जो पार्ट है वो डन हो जाता। ठीक, सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं, साथ साथ में लिखते जाओ, क्वेश्चन बड़ा है तो मैं ऊपर करूंगी इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। मैम हाँ जी। क्वेश्चन सीधा दे मैम, अगर ਆਪਾਂ जो सेट है वो सिर्फ नेचुरल नंबर रखा जावे ता भी होगा मैम। नहीं नहीं, अगर वो नेचुरल नंबर है बेटे फिर तो हमारे पास फ्रैक्शन होते ही नहीं है। जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें ये है रिफ्लेक्सिव, इसमें नेचुरल बोला है, इसमें तो रियली बोला है। अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करते तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दे सकते, ना तो आपके पास कोई नेगेटिव है, नेचुरल तो पॉजिटिव भी होते हैं, सारे पॉजिटिव 1 ऑनवर्ड जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होता। इवन अगर ये इंटीजर होता तब बताओ, अगर ये इंटीजर केस होता, रियल ना लेके हम फ्रैक्शन, तो तब भी नहीं दे सकते इंटीजर केस में, तब क्या ये रिफ्लेक्सिव होता? क्यों नहीं होता? अच्छा रीजन दो, फिर कौन सी एग्जांपल दो, चलो एग्जांपल दो बेटे फटाफट इंटीजर की जिसमें ये नहीं है। उधर मत देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मुझे देखो, दिखता है मुझे सब। बताओ एग्जांपल दो फटाफट। कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठा लो, कोई भी उठा लो, इंटीजर है ना, पॉजिटिव पे मत जाओ। नेचुरली ये हमेशा होगा, पॉजिटिव पे ये केस फॉलो होगा, बट नेगेटिव एंड फ्रैक्शन में ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं ए की वैल्यू -2 ले लू, ठीक है, देखो -2 का क्यूब क्या होगा? -8। इसमें छोटा कौन सा है? -8। तो ये फॉल्स। समझ आ गई चीज? मेरे से बात किया करो। ओके, ठीक है बेटे, रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम, इधर ही आ जाओ, आप दिखने बंद हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं ध्यान रखूंगी, यहाँ पे भी एक लड़का बैठता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक। हाँ जी, सिमेट्रिक की एग्जांपल दे दो फटाफट। बोलो। ए बी लेना होता है ना सिमेट्रिक में, हम कहते हैं, हम लेके चलते हैं, लेफ्ट करते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मींस ए इज लेस देन बी क्यूब होगा। हमें ऐसा नंबर लेना है कि जो ए है वो लेस देन बी क्यूब हो जाए। तो क्या बी क्यूब, बी लेस देन ए क्यूब होगा? हैंग हो गया। बताओ बेटा, एग्जांपल बताओ, बस एक एग्जांपल चाहिए, कोई भी बताओ। हाँ जी, फर्स्ट बेंच बॉय, आप भी बताओ, खड़ा था फटाफट, इसकी एग्जांपल बताओ। थोड़ा इधर आ जाओ, मुझे दिख नहीं रहे हो आप, थोड़ा इधर, हाँ आप बताओ, बोलो। अगर मैम 1 1 हो जाए तो मैम वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगी और सिमेट्रिक हो जाएगी सिंपल। हम ना, नॉट है ना ये, जिसका आंसर नो हो, हम नो की एग्जांपल देके आते हैं। जब तो हमें बहुत मिल जाएंगे, जब हमें पता है कि ये नो है, तब आपको वो एग्जांपल देनी है जहां पे ये नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल। ठीक है, एक भी एग्जांपल बेटे आपको वो मिल जाए जहां पे वो नहीं है, तो इट मीन वो सिमेट्रिक या रिफ्लेक्टिव या ट्रांजिटिव नहीं होता। तो मुझे वो वाली एग्जांपल दो फटाफट। 1 2 1 2, चलो अप्लाई करते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इट मीन 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। ट्रू है, हम लेके ही चले। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही आना है, फॉल्स हो गया। थोड़ा ऊपर कर दूं, साफ साफ लिख देते हैं।
ठीक है, ये हम लेके चले हैं 1,2। नाउ फॉर 2,1, 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये फॉल्स हो गया। देयरफॉर it is not, this relation is not, this relation, sit down bete, is not symmetric. ओके, क्लियर है? अच्छा, जो रह गया है वो आप करके आओगे। इसका थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये सारी वैसे बुक की असाइनमेंट है, अगर आप कर सकते हो तो करनी है। थोड़ा आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 मिनट इस पे लगाएंगे, देन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो ये असाइनमेंट आप करके आओगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फटाफट बताने हैं मुझे। ओके बेटे? ओके बेटा, बाय। Thank you. थैंक यू।